देखिए जरा, ये दंत क्षरण एग्जाम में पूछता है कि दंत क्षरण से क्या समझते हैं। एक्चुअली आज हमने दो क्वेश्चन करने हैं, एक तो दंत क्षरण क्या होता है और दूसरा है दंत पलाक क्या होता है, डेंटल प्लैक कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए दंत क्षरण काफ़ी कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को होता है। एक बार ध्यान से सुनना और समझना, और आपको नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप। देखिए हम लोग क्या है, चॉकलेट आइसक्रीम बड़े मज़े से खा लेते हैं, ठीक है। खाने के बाद करते क्या है कि दांत को अच्छी तरह साफ़ करते नहीं है। जनरली ये बच्चे करते हैं, पर आजकल हम लोग भी बहुत सुस्त होने लग गए हैं। देखिए ज़िंदगी में बड़ी दिक्कत देती है ये वाली बात भाई। अब क्या कर लिया है, आपने खा लिया है चॉकलेट वगैरह और आपने साफ़ क्योंकि ढंग से किया नहीं है, तो चॉकलेट का कुछ कण वगैरह यहाँ पे रह जाता है। और चॉकलेट में तो ग्लूकोज होता है ना, शर्करा। अब उस ग्लूकोज को जैसे ही बैक्टीरिया देखता है, बैक्टीरिया हो जाता है खुश कि भाई या क्या छोड़ा है हमारे लिए। तो बैक्टीरिया अकेले नहीं रह जाएगा, अपना आसपास का बुलाता है, अरे भाई चलो 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 उधर क्या नहीं क्या है, शर्करा मिला है, उधर जाके हम लोग कुछ करते हैं उस पर। तो जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह आ गया इस पर, शर्करा पर काम करने लग जाएगा, तो यहाँ ना इसको बिल्कुल क्या कर देगा, काम कर क्रिया करने के बाद इससे निकालेगा अम्ल, एसिड निकाल लेता है। और वो एसिड दांत के लिए बड़ा डेंजरस होता है। वो दांत को सॉफ्ट कर देता है, दांत को नरम कर देता है। आपको पता है ना, दांत का सबसे बाहरी भाग जो है वो इनामिल का बनाता है, ठीक है। अब इनामिल इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कठोर होने के बावजूद भी उसको सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है। अब जब इनामिल को ही उसने सॉफ्ट कर दिया, नरम कर दिया, तो अंदर वाला भाग को तो आराम से वो नरम कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो वहाँ दांत पर ना छोटा छोटा छेद होने लग जाता है और दांत में बहुत तेज का दर्द होता है भाई, असहनीय दर्द होता है, ठीक है। बर्दाश्त से बाहर दर्द भी होने लग जाएगा आपको। तो ये चीज़ों से बचने के लिए आपको खाने के बाद दांत को ढंग से साफ़ करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ आप मीठा सामान खाओ तो ही करो साफ़, कोई भी सामान खाने के बाद दांत को ढंग से साफ़ कर लेना चाहिए भाई, है ना। तो ये तो हो गया ड्रामा। अभी सब एग्जाम में बोल करके आओगे तो एग्जामिनर तो मानेगा नहीं, तो उसको कुछ लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो आप क्या लिख के दिखाओगे। दंत क्षरण को ना दंत अस्थि क्षय भी कहते हैं। दंत का अस्थि क्षय, दंत का कोरोजन, मतलब दांत वहाँ से क्षय लग जाएगा, घटने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। तो क्षरण को क्या भी कहते हैं, दंत अस्थि क्षय भी कहा जाता है। दंत क्षरण एक प्रक्रिया है जिसमें दांतों का क्षय होता है, दांतों का नुकसान होता है, दांत टूटता फूटता है, ठीक है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारे दांतों से चिपक जाती है। अब इसमें उपस्थित शक्कर, शक्कर मतलब ग्लूकोज पर, ठीक है, जीवाणु रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है और धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। इसी क्रिया को दंत अस्थि या दंत क्षरण कहा जाता है। आइए समझ, अब वो छिद्र हो जाएगा तो आगे समझिए ना आप कितना डेंजरस होने वाला है। एक वो आता है आगे दंत पलाक क्या है। तो दंत पलाक देखिए काफ़ी सिंपल है। होता है कि हमने खाना खाया और खाना ढंग से साफ अगर किया नहीं है, तो खाना का छोटा छोटा कण ना वो चिपक के रह जाएगा, यहाँ पे चिपक के रह गया। तो ये जीवाणु अभिक्रिया करके ना दांत पे ना एक परमानेंट निशान बना देगा, दांत पे क्या कर देगा, एक परमानेंट निशान बना देगा, परमानेंट रह जाएगा वो निशान, ठीक है। जैसे ये दांत हो गया और दांत मान लो एक परमानेंट ऐसे निशान बन गया। अब ये निशान हटेगा ही नहीं, अब ब्रश वगैरह करते रहो, दिख नहीं रहा है क्या निशान, हाँ तो वो दिखेगा पर आपको दांत में, तो वो हटेगा ही नहीं, अब ब्रश वगैरह करते रहो, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत है, भी अजीब सा गंदा लगने लगता है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है बेवजह। तो आप ना दांतों को खाने के बाद शायद साफ क्या करो, इतनी सुस्ती क्या मतलब ज़िंदगी में भाई, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, भोजन के कारण जीवाणु से अभिक्रिया के पश्चात, पश्चात मतलब के बाद, ठीक है, खाने के बाद दांतों में अस्थायी रूप से एक परत का निर्माण कर देता है जिसे दंत पलाक कहा जाता है। सिंपल मैंने लिख दिया है, दंत पलाक एग्जाम में पूछता बहुत कम है, एग्जाम में आपको आएगा दंत क्षरण या दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं। समझा तो मैंने पूरा दिया है, आप अपनी भाषा में भी इस बात को लिख करके आ सकते हो। मैंने यहाँ कुछ कंटेंट भारतीय बोर्ड से लिख दिया, ठीक है, तो आप करके आ सकते हो। ओके चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।